Infinity Classes, Endless Learning. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए, लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग अगले सेशन पे चलेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन दिया था, तो मैंने बोला था जिसका लग जाए वो कमेंट कर दिए। तो किसी का कमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको लगा नहीं या आपने ट्राई नहीं किया। लगा नहीं तब तो चलो समझ में आता है कि आपने ट्राई किया, लगा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपने ट्राई ही नहीं किया फिर थोड़ा चिंताजनक बात है, और अपने तरफ देखने की भी बात है कि हम ट्राई नहीं कर रहे, हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं। तो जो चीज़ दिया जाए, जो टास्क दिया जाए उसको पूरा करिए, वो आपके लिए ही भलाई है, हमारे लिए नहीं। हमें क्या, हम उस दिए नहीं लगाए, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से आज अगली क्लास में हम उसको लगा देंगे, बस यही है। लेकिन एक चीज़ और है, आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में कोई लगाने नहीं आएगा। ट्राई करोगे तो उससे बेटर होते ही जाओगे, नहीं ट्राई करोगे अंदर डर बना रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम जो क्वेश्चन उस दिन दिए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अभी बता देंगे कैसे लगेगा। उसके बाद हम सिग्नम फंक्शन पे चलेंगे, फिर उसके आगे उसके एक आध क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे चलेंगे। ठीक है, तो फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलो, उस दिन क्वेश्चन क्या था? जितना क्वेश्चन दिया जाए एटलीस्ट ट्राई किया करो भाई, उससे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। ट्राई करोगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, डर अंदर का ख़त्म होगा। नहीं ट्राई करोगे तो कोई मतलब नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है? साइन इनवर्स क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यही था। और जहाँ कहा था वेयर, ये क्या था? अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, एंड जो ये था ये अपना कह रहा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए यूज हुआ तो नीचे आपको ज़रूर दिया जाएगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था, इसीलिए इसको यूज किया गया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है तो समझ के, अगर यहाँ ऐसे नहीं लिखा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं लिखा गया, तो मान के चलिएगा वो ब्रैकेट्स लिखे गए हैं, वो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन को नहीं इंडिकेट कर रहा। चलो इसको सोल्यूशन देखते हैं। हमको दिया क्या गया? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया? यही दिया गया। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स समथिंग लिखा गया, तो ये जो इनपुट यहाँ पे लिखा जाता है इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है? 1 और -1 के बीच में होता है कि नहीं होता? होता है। अब यही यहाँ पे यही चेक करना था कि अब यही एक्स जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखा गया है इसी का तो चेक करना था। अगर ये चीज़ अगर निगेटिव है तो इधर बुरा करोगे तो इक्वेशन बदल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमारा हमेशा 0 या 1 के बीच में होता है, तो क्या निगेटिव हो सकता है? निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फ्रैक्शनल पार्ट से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। किससे होता है? 1 से थोड़ा छोटा होता है। 1 से छोटा होता तो अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से छोटा है तो क्या अपना ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? ये इंप्लाई करेगा कि अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी 1 से छोटा होगा, होगा ही होगा। चलो ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपना फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स जो होगा बिलोंग्स टू 0 to 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्या कह रहे थे कि यहाँ जैसे क्या है कि अब ये 0 to 1 है, अब कहोगे कि यहाँ 0 क्यों नहीं लिए? चलो हम 0 ले लेते। जैसे ही 0 ले लेंगे इंटीजर आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है इंटीजर पे 0 होता है, तो यहाँ 0 ले नहीं सकते। इसीलिए हम यहाँ 0 को स्किप कर रहे हैं। स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये 0 देता है। कब? किस पे देता है? इंटीजर पे। जब इंटीजर रहता है तो ये 0 देता है।
अब जीरो हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जीरो लेते ही अपना फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो दे देगी, उसके बाद ये पूरा डिफाइन नहीं रहेगा, इसलिए हम जीरो नहीं ले रहे। इसका मतलब ग्रेटेस्ट एक ही कंडीशन क्या बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी लेस देन वन होगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब क्या है कि अपना एक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है केवल एक ही वैल्यू हो सकता है, वो क्या होगा, जीरो। लेकिन हमको पता है कि हम जीरो ले नहीं सकते। अगर जीरो ले नहीं सकते तो अपना एक्स किसके बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो, नहीं ले सकते। वन के बीच में रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जीरो आएगा कि नहीं आएगा। यही अपना आंसर है। यहाँ पे यही देखने वाली बात थी, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को कैसे चेक करोगे। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ तो हमने चेक कर लिया कि ये निगेटिव नहीं है, तो हमने पहले गुणा कर दिया। फिर हमको ये पता है कि इंटीजर जहाँ जहाँ इंटीजर रहेगा, इंटीजर पे वैल्यू जीरो देता था, जीरो पे सेटिस्फाई भी कर रहा। देखो तो एक तो जीरो ये हो गया, अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो सकता था, जीरो हो सकता था, जीरो हमने ले लिया। अब इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। हमने ऐसे दिखाया वन से छोटा और जीरो से बड़ा चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन हमको पता है कि हम जीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो पे अपना जो है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिससे फंक्शन अपना अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए जीरो हम नहीं लिए। तो अपना एक्स किसके बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन करेगा। चलो यही था, यही आंसर भी है, यही इतना लिख के भेजना था, कोई किया नहीं, कोई बात नहीं। अब पिए हैं तो अब देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब सीधे अगले टॉपिक पे चलते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स। ठीक है। अब ये मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स या एक्स डिवाइड बाई मॉड एक्स में डिफाइन होता है कब, तो जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, और जीरो होगा कब एक्स इज इक्वल, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये अपना, अब इसको और कैसे लिख सकते हो, मॉड एक्स को तोड़ दो, मॉड एक्स को तोड़ोगे एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये पॉजिटिव में खुलेगा, तो एक्स बाई एक्स ये वन होगा, कब होगा, जब एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा। अब जीरो हुआ तो जीरो पे जीरो आया, तो यानी एक्स लेस देन जीरो के लिए जीरो आ गया। अब माइनस वन कब आएगा, ओह एक्स सॉरी सॉरी, जीरो कब आएगा, जब एक्स बराबर जीरो हो जाए। माइनस वन कब आएगा, जब एक्स लेस देन जीरो हो जाए। नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। तो y इज इक्वल टू एस सिग्नम ऑफ एक्स कितना हुआ, वन आया। वन कब आया, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो आया। एक्स से, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी कोई नंबर ले रहा हो उसके लिए वैल्यू क्या दे रहा, वन दे रहा। जीरो दे रहा कब दे रहा, जब एक्स बराबर जीरो ले रहे हैं। माइनस वन ले दे रहा है कब, जब एक्स लेस दें। चलो चेक करते हैं। तो जीरो पे कह रहा है कि अगर एक्स बराबर जीरो है तो एक्स बराबर जीरो कहाँ आएगा, यही तो जीरो होता। कह रहा है अगर एक्स बराबर जीरो लोगे, चलो इसको थोड़ा रंगीन दिखा देते हैं, अब तो ऑप्शन है अपने लोगों के पास। ठीक, कह रहा है कि एक्स बराबर जी, अगर एक्स बराबर जीरो लेंगे, ये वाला जीरो लेंगे तो ये वैल्यू जीरो देगा। तो इसका मतलब जीरो पे तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, ये जीरो को जीरो ही देगा, नहीं देगा, ये यही रहेगा। ठीक। और कह रहा है जैसे ही हम जीरो से बढ़ेंगे, जीरो से बड़ा हम कुछ भी लेंगे तो जीरो पे तो जीरो देगा नहीं, तो जीरो से जैसे बड़ा लेंगे वो वैल्यू क्या देगा, वन, वन देगा। तो वन यहीं के मिलेगा, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये क्या है, वाई इज इक्वल टू वन। किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ जीरो से बड़े जैसे, तो वैल्यू क्या दे रहा, वन दे रहा, वन दे रहा। और कह रहा है कि जैसे ही एक्स से थोड़ा सा कम हुए, इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, तो क्या कह रहा है, माइनस वन देगा, ये वन है। और एक कलर कोई और सिलेक्ट करते हैं, ये कर लेते हैं। कह रहा है कि जैसे एक्स से छोटा छोटा हो गया तो माइनस वन देंगे, तो माइनस वन क्या होगा, ये नहीं, तो ये क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस वन होगा किसके लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए। नहीं समझ में आया।
तो समझ में आया अपना ग्राफ। ठीक है, यही अपना ग्राफ है। अब इसका डोमेन बता सकते हो कितना होगा? इसका डोमेन कितना होगा? देख रहे हो सारा, कोई एक्स छूट रहा है क्या? कोई ऐसा एक्स छूट रहा था? डोमेन वही क्या होता है, एक्स। अपना रेंज क्या होगा? रेंज बता सकते हो? रेंज होगा क्या? क्या क्या वैल्यू आ रहा है? एक तो -1 आ रहा है, -1 देखो, -1 आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, एक इसके तीन के अलावा कोई वैल्यू आ रहा है क्या? जीरो से बड़ा ले रहे हैं तो कह रहा है 1 वैल्यू दे देंगे, जीरो लोगे तो जीरो दे देंगे, जीरो से छोटा लोगे तो -1 दे देंगे। यही इसका वो, यही सिग्नम फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो प्रॉपर्टीज़ है, यहीं लिख भी देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड क्यों बेकार करें। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। अब ऑड फंक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर सिग्नम ऑफ -x करोगे तो ये माइनस सिग्नम ऑफ x हो जाएगा। चेक करना है, चेक कर देते हैं भाई तुम्हारी खुशी के लिए। एग्जाम्पल x = 5 ले लो, तो सिग्नम ऑफ -5 निकालोगे कितना आएगा? निगेटिव नंबर से -1 हो जाएगा। फिर माइनस सिग्नम ऑफ x निकालो, x कितना लिए 5, तो सिग्नम 5 क्या होता है? पॉजिटिव -x। दोनों बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ? तो ऑड फंक्शन अभी पढ़ाया नहीं है, तभी ऑड फंक्शन बताएंगे तो जान जाओगे कि ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या है? स्केच द ग्राफ ऑफ, पहला f(x) = सिग्नम ऑफ x² + 1। यही है, इसका ग्राफ खींचना है। चलो खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हो भाई? कुछ तो करते होगे, क्वाड्रेंट बनाते हैं। अब जो दिया गया उस पर ध्यान देते हैं। हमको क्या कह रहा है कि सिग्नम फंक्शन दिया है कितना? x² + 1। तो सिग्नम फंक्शन हमको पता है कि तीन ही वैल्यू देता है, या तो 1 देगा, या -1 देगा, या तो 0 देगा। तो हम पहले यही पता कर लें कि x² + 1 अपना पॉजिटिव है, निगेटिव है, या ये क्या है? 0 है। ये पहले हम तीनों पता कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि x² ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता। अगर ये x² + 1 करोगे हमेशा 0 से तो बड़ा आएगा, कभी छोटा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर ये x² + 1 0 से हमेशा बड़ा आएगा तो सिग्नम x² + 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 आएगा तो मतलब क्या हुआ? यही होगा, कुछ और होगा, यही वाला। तो कितना है सिग्नम ऑफ x² + 1? कि 0 से हमेशा बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा होने पर क्या वैल्यू देगा? 1 देगा। नहीं समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और लगाता हूँ, फिर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही कह दिया जाए f(x) = सिग्नम ऑफ log x हो, तब log ex है, बेस e है, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? 1 देगा। कब देगा? जब यही log ex वाली वैल्यू हो तो ग्रेटर देन 0 हो जाए, log ex ग्रेटर देन 0 हो जाए। 0 कब आएगा? जब यही log ex जो अंदर इसकी वैल्यू फंक्शन ये रखा है, जो वैल्यू रखा है, ये कितना हो जाए? 0 हो जाए। और निगेटिव -1 कब देगा? जब यही log ex लेस देन 0 हो जाए। अब अभी लॉगरिथमिक इसके बाद ही पढ़ाना है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद लॉगरिथमिक ही पढ़ाना है, तो अभी बताया नहीं है, लेकिन अब इतना तो जानते ही होगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन में x जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, x लेस देन 0 नहीं हो सकता। और x क्या हो सकता है? x जो है 0 नहीं हो सकता। पहली कंडीशन तो यही है, x अपना क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। x हमेशा 0 से बड़ा होगा। और देखो, x अगर 0 और 1 के बीच में है, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में है, तो अपना log ex जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। और x ग्रेटर देन 1 के लिए जो होता है log ex जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। और x = 1 के लिए
लॉग ई एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब 0 कब मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा था, यानी 0 कब मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो 1 कहाँ रहा है तुम्हारा, 1 तो यही रहा होगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको ये 0 मिल रहा है। यहाँ हमको क्या मिलेगा, ये हमको 0 देगा। ठीक। और कह रहा है कि जैसे ही हम 1 से बड़ा ले रहे हैं, 1 से, अब log एक्स ग्रेटर देन 0, 0 कब आ रहा है, जैसे हम 1 से बड़ा ले रहे हैं। तो 1 से जैसे ही बड़ा ले रहे हैं तो हमको ग्रेटर देन 0 देगा, तो ग्रेटर देन 0 देने का मतलब y इक्वल टू 1 देगा, तो ये देगा, ये वैल्यू, ये देगा कि नहीं देगा। ठीक। अब x लेस देन 1 कहाँ गया, चलते हैं। log ई एक्स लेस देन 0 कहाँ होगा, जब 0 और x अपना 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसका मतलब 0 कहाँ होगा, 0 ये रहा। तो 0 और 1 कहाँ आएगा, यहीं तो आएगा, 0 ये 1, यही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो y की वैल्यू यहीं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, -1 यहीं तो मिलता है भाई, ये 1 होता है, ये -1 होता है। अब 1 से बड़ा के लिए 1 की वैल्यू दे रहा है, देखो यहाँ, इसीलिए यहाँ दिखाए कि देखो जब x 0 और 1 के बीच में है, तो x 0 और 1 के बीच में दिखाई ये निगेटिव देता है। तो निगेटिव के लिए अपना क्या देता है वैल्यू, सिग्नम फंक्शन -1 देता है। तो हमने -1 देखो यहाँ दिखाए हैं कि नहीं दिखाए, ये -1 लाइन है। अब उसी तरह हम ग्रेटर देन 0 है, log ई एक्स ग्रेटर देन 0 किसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर ये x ग्रेटर देन 1 के लिए तो 1 से बड़ा होने के लिए y इक्वल टू 1 दे रहा था हमने, ये देखो ये दिखाया, ये ग्राफ ही वाला दिखाया कि नहीं दिखाया। इसी तरह कह रहा हूँ 1 पे 0 देता है तो 1 पे 0 हमने दिखाया, नहीं समझना है। इसी तरह कोई भी ग्राफ आ जाएगा तो लगा ले जाओगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसको यहाँ बता दिए क्योंकि इसको हम अभी ग्राफ बताएंगे तो ग्राफ में ये चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिग्नम फंक्शन पे बहुत ज़्यादा ग्राफ है नहीं, जो यूजेज होंगे वो बता देंगे, बाकी ग्राफ में इतना ही रहेगा। चलो अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है भाई, अभी तो पढ़ के आए होगे। देखो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यहाँ अभी जो बताएंगे, यहाँ पे बेसिक्स ग्राफ्स क्या होंगे वो बताएंगे, उसका डोमेन क्या होता है वो बताएंगे, रेंज क्या होता है वो बताएंगे, पीरियड उसके जो पीरियाडिक जो जितने पीरियड्स होंगे वो हम उसको बताएंगे जब पीरियाडिक फंक्शन पढ़ाएंगे उसके साथ। तो उस सब बाकी प्रॉपर्टी को हम जहाँ जहाँ जैसे यूज होगा उसको बताएंगे। यहाँ पे केवल अभी ग्राफ्स बताएंगे, ग्राफ्स के साथ उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये हम बताएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या होता है, तो चलो साइन फंक्शन का पहले ग्राफ देखें। हम्म, खींचे हो गए तो ये जानते होगे कि साइन की वैल्यू जो होता है वो रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो हमने उसके रेंज को डिसाइड कर दिया, ये देखो -1 से 1। ठीक। ये 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस मान लिया। इतना हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, साइन π/2 का मान 1 होता है। तो 0 यहाँ रख दिए, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ π/2 हो गया, यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा। अब थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं नहीं तो। जीरो हो गया, ये क्या होगा, π/2 होगा। ये कितना होगा, पाई होगा। ये कितना होगा, 3π/2 होगा। इधर कितना होगा, 2 पाई होगा। इसी तरह इधर आओगे तो इधर क्या होगा, -π/2 होगा।
इधर क्या होगा, माइनस पाई होगा। इसे इधर बढ़ाते जाओगे, इधर भी बढ़ाते जाओगे। हमको पता है साइन जीरो का मान जीरो होता, साइन पाई बाई टू का मान वन होता। वन कहाँ मिलेगा, पाई बाई टू के, तो पाई बाई टू कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो ग्राफ कुछ कैसे जाएगा, तो क्या ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, इसका साइन जीरो का मान जीरो, साइन पाई बाई टू का मान वन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो से पाई बाई टू होता है ना, वहाँ पे देखो जीरो से पाई बाई टू तक बढ़ते गया, इंक्रीजिंग रहा। फिर क्या होता, उसमें फिर जीरो से लेके वन, वन से लेके फिर जीरो पे आता है, तो डिक्रीज करता आएगा जीरो, पाई बाई टू से पाई के बीच में, ये देखो। इसी तरह पाई से थ्री पाई बाई टू, ये, फिर ये, इधर माइनस वन है, इधर वन। इसी तरह पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन। इसी तरह साइन एक्स का ग्राफ है। तो अब इसका बताओ कि डोमेन क्या होगा, कोई ऐसा एक्स है जिसे तुम नहीं ले रहे हो, डोमेन इसका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा नहीं। देखो कोई एक्स है, ऐसा एक्स है जिससे तुम्हारा काम बिगाड़ रहा है, कोई ऐसा एक्स नहीं है। तो रेंज क्या होगा, रेंज देखो किसके किसके बीच में आ रहा है, देखो माइनस वन से वन के बीच में ही तो आ रहा है, तो अपना रेंज क्या होगा, माइनस वन टू वन। यही होता है अपना साइन फंक्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला चलते हैं कोसाइन फंक्शन, दूसरा कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन पे चर्चा करते हैं। कोसाइन फंक्शन क्या होता है, पहले उसका ग्राफ देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ कितना होता है, जीरो होता है। फिर पाई बाई टू दिखाए थे, फिर फाइव दिखाए थे, फिर क्या दिखाए थे, थ्री पाई बाई टू दिखाए थे, फिर टू पाई दिखाए थे। इसी तरह इधर माइनस पाई बाई टू इधर रहा होगा, इधर क्या रहा होगा, माइनस पाई रहा होगा, इधर क्या रहा होगा, माइनस थ्री पाई बाई टू रहा होगा। ऐसे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओ, न्यू बढ़ते जाओ, क्या दिक्कत है। चलो ग्राफ देखते हैं। कॉस जीरो का मान वन होता है, तो वन पे पहुंच गए। कॉस पाई बाई टू का मान कितना होता है, कॉस पाई बाई टू का मान होता है जीरो। तो ऐसे कुछ ऐसे पहुंचे। फिर कॉस पाई का मान माइनस वन होता है, तो माइनस वन पे पहुंच गए। थोड़ा ये देखो तिरछा होता जा रहा है, बस जब अपने पास व्यवस्था है तो फिर तिरछा क्यों होता जा रहा है भाई। तो कुछ ऐसे बना है, फिर जीरो, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक। इसी तरह कॉस पाई बाई माइनस पाई बाई टू जीरो, कॉस पाई बाई टू पे मान कितना होगा, जीरो। फिर इसी तरह माइनस पाई बाई टू पे ये, फिर ये, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसमें भी देखो, इसको डोमेन बताओगे कितना होगा, डोमेन में कोई ऐसा एक्स है जिसे नहीं ले रहा, नहीं, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, देखो सारा ही आ रहा है अपने रेंज में। तो रेंज कितना होगा, रेंज बता सकते हो क्या होगा, इसको भी देखो, ये माइनस वन होता है, ये वन होता है, माइनस वन टू वन है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं फिर अगले फंक्शन पे। अगला टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, ये तीसरा हो गया। तो टेंजेंट फंक्शन का पहले ग्राफ देखते हैं। ठीक, तो फिर ये क्या हो गया, जीरो। और टेन पाई बाई टू का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो पाई बाई टू दिखाते, पाई बाई टू कहीं यहाँ रहा होगा, या थोड़ा दूर दिखा देते हैं, चलो पाई बाई टू यहाँ दिखाते हैं, पाई बाई टू यहाँ रहा होगा,
इसी तरह मान लो पाई, अगर ये पाई बाई 2 हो गया, मान लो ये पाई रहा होगा, ठीक। ये कितना है 0, ये कितना है पाई बाई 2, ये कितना है पाई, फिर यहाँ कहीं होगा 3 पाई बाई 2। इसको भी दिखाओ, क्योंकि जहाँ जहाँ हमको जो एक्स नहीं लेना उसको दिखाओ, क्योंकि इस पे अपना एक्स लेते ही अपना टेन जो होता है इनफाइनाइट देने लगता है, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते। इसी तरह इधर ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2, इधर भी बढ़ते जाओगे, अभी हम यहीं तक दिखाएंगे, उधर तुम बढ़ा लेना प्रैक्टिस के लिए इच्छा हो तो इधर कितना हो जाएगा -पाई बाई 2 दिखाते हैं, इधर कितना दिखाते हैं -पाई बाई -पाई बाई 2। इधर कितना होगा -पाई। चलो देखते हैं फिर। 0 हो गया, टेन जीरो का मान क्या होता है 0, 10 पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है, तो कुछ ग्राफ इस अपना ऐसे जाएगा, ठीक। और ये कुछ ऐसे, समझ में आया क्या? इसी तरह पाई बाई 10 पाई मान 0 हो जाएगा, 0 से फिर 3 पाई बाई 2 कुछ ऐसे गए, इसी तरह ये। फिर इधर देखते हैं -पाई बाई पाई है, तो इसको कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, ये इधर बढ़ा दोगे, अगर इधर होता तो इधर बढ़ा देते, नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। अच्छा, अब इसका डोमेन बताओ भाई क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा, क्या क्या नहीं ले रहे हैं, आर में से कौन सी पार्ट नहीं ले रहे हैं, जो पाई बाई 2 वाले पार्ट रहे हैं, देखो सारे पाई बाई 2 वाले पार्ट को हमको निकालना है, तो R-2n+1 पाई बाई 2, यही तो है, जहाँ n अपना क्या है, n बिलोंग्स टू जेड। और रेंज क्या होगा बता सकते हो? y की कोई ऐसी वैल्यू छूट रही है, देखो y की सारी वैल्यू आ रही है, ऊपर से नीचे तक सारी वैल्यू आ रही है, तो रेंज क्या होगा, r होगा। चले अगले फंक्शन पे। अगला फंक्शन क्या है अपना, अ, चौथा कोसेकेंट फंक्शन, जिसको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कहते हैं, कॉसेक एक्स कहते हो कि नहीं कहते हैं? चलो इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ जो बनेगा -1 इंटरवल्स लेके 1 इंटरवल के ऊपर बनेगा, उसके बीच में ग्राफ नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेंज जो आएगा वो -1 और -1 to 1 इंटरवल को छोड़ के ही आएगा, नहीं आएगा। तो -1 वाली लाइन कौन सी, 1 वाली लाइन पहले बताओ, 1 वाली लाइन कुछ ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, -1 वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगा नीचे नीचे, थोड़ा डिफरेंस कम हो गया, थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं तो कहोगे कि वो पैरामीटर गलत है, को थोड़ा गैप बना देते हैं इतना, अब ठीक, अब बराबर दिख रहा है। तो ये 1 है, ये -1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अगर ये 1 है, ये -1 है, तो चलो ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ क्या कहता है, क्योंकि जो कॉसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होने का मतलब क्या है, पहले ये देखो। अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू जो कॉसेक एक्स होता है, ये 1/sin x का उल्टा होता है। अब ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब ये साइन एक्स वाला पार्ट जो ये है, ये नॉट इक्वल टू 0। साइन एक्स ना 0 हो तो साइन की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो उसमें ना हो, तो ये किसके किस पे 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, 0 पाई ये सब तो हमको लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब, तो 0 नहीं लेना, 0 पर हमको क्या देगा, इनफाइनाइट देगा, यहाँ पहुंच जाओगे फटाक दे, तो हमको 0 नहीं ले सकते। तो हम क्या, यहाँ 0 होता है, मान लो यहाँ 0 होता है, मान क्या होता ही है भाई,
पैमाना से नहीं नापें तो ये 0 होता है, π/2 कहाँ होता है, मान लो π/2 यहाँ कहीं रहा होगा, फिर पाई कहीं आ रहा होगा, फिर 3π/2 यहीं कहीं रहा होगा, फिर 2π यहीं कहीं रहा होगा। इसी तरह इधर -π/2 रहा होगा, इधर -π रहा होगा, इधर -3π/2 रहा होगा, इधर मान लो 2π रहा होगा। बस उधर ही उतना ही बनाएंगे, उससे आगे नहीं बनाएंगे। उसके आगे तो तुम लोग भाई महारत थी, तुम बना लोगे। तो चलो आगे ग्राफ खींचते हैं फिर। तो क्या कह रहा है कि अभी ये चीज़ हमको पता है कि 0 पे ये इनफाइनाइट देगा, तो 0 नहीं, पाई पे भी इनफाइनाइट देगा, तो पाई पे भी हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, ऐसे लाइन हम खींच ड्रा कर देते हैं। ये जिस पे ये इनफाइनाइट दे रहा है उस पर मार्क कर देते हैं। 2π पे भी देगा, इस पे भी हम मार्क कर दिए। ठीक, इसी तरह इधर π/2 क्या देगा, 1 देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाई पे खतरनाक वैल्यू देगा तो इसको हटा देते हैं। खतरनाक इन द सेंस एक इनफाइनाइट वैल्यू देगा, नहीं तो खतरनाक इन द सेंस में समझ लो कुछ और दे रहा। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो दोस्तों ग्राफ कैसे होगा देखते हैं। चलो ग्राफ देखते हैं। जैसे 0 ले रहे हैं तो 0 कह रहा है कि इनफाइनाइट दे रहा है, इनफाइनाइट π/2 कह रहा है वैल्यू 1 दे रहा है, तो 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो 0 जैसे लिए तो इनफाइनाइट π/2 पे ये हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह इधर इसको लोगे तो जैसे π/2 से बढ़ोगे, बढ़ते रहोगे, इंक्रीजिंग रहोगे, π/2 पे जैसे पाई पहुंचोगे इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। ठीक, ये ग्राफ समझ में आया क्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह π/3 π/2 की तरफ आओगे, 3π/2 की तरफ आओगे तो नेगेटिव चले जाओगे, तो नेगेटिव चले जाओगे मतलब क्या है कि जैसे पाई पाओगे इधर माइनस नेगेटिव तरफ आ जाओगे। 3π/2 पे फिर 1 वैल्यू दोगे, बाकी कैसे कंपाउंड नहीं, माइनस नेगेटिव तरह। ये ये यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ग्राफ बड़ा सिंपल सा है। इनसे -π/2 की तरफ आओगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे इधर को ये, इसी तरह ये 3π/2 लोगे कि 3π/2 वैल्यू यहाँ देगा, इधर ऐसे इधर की ये बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलें अगले अच्छा डोमेन बता दो इसका कितना होगा। डोमेन कितना होगा भाई, डोमेन बिलोंग करे कितने आर माइनस किसमें, कौन से पॉइंट हटाना है, कोई n पाई वाले देखो, n पाई वाले पॉइंट सब हटाने की n पाई हटा दो, और जहाँ पे अपना n बिलोंग्स टू जेड, रेंज रेंज अपना क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर होगा, उसमें से क्या घटा देना है, -1 2 1 घटा दो, घटा देंगे तो ये अपना रेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। चलो 5th पॉइंट पे चलते हैं। अगला फंक्शन कौन सा है, मान लो सेकेंड वाला दिखाते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में से y = क्या पढ़े हो, sec x पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। चलो इसका ग्राफ देखते हैं। ये 0 होता है। अब cos, ये cos का उल्टा होता है, तो cos किस पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है। cos π/2 पे 0 होता है तो इसका मतलब π/2 वाले पॉइंट हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर अपना फंक्शन डिफाइन नहीं रह पाएगा, इसीलिए उसको हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 -1 के बाहर ही सारे बनेंगे, ग्राफ्स नहीं बनेंगे कि हमने एक 1 बना दिया, एक -1 बना दिया, नहीं बनाया। अब cos 0 मान क्या होता है, cos 0 मान 1 होता है, यानी ऐसा कुछ रहेगा। और जैसे π/2 पहुँचते हैं, π/2 पे इनफाइनाइट देने लगता है, तो हम π/2 को ड्रा कर दें ऐसे कुछ। फिर π/2 के आगे बढ़े हम, चलो पाई पहुँच गए, पाई पे फिर -1 देगा इधर कहीं, पाई बाई, हाँ सही तो लिख रहे हैं भाई। और पाई से थोड़ा आगे बढ़ेंगे कितना आएगा, 3π/2, 3π/2 इधर, जैसे 3π/2 लोगे तो फिर मामला गम संगीन हो जाएगा, तो इसको फिर भगा देते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो रहा भाई, हमारा फिगर अच्छा है, ऐसी बात नहीं है,
किसी के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि हमारा ग्राफ ठीक नहीं है, तो बहुत गड़बड़ बात है। लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, बस यही दिक्कत वाली बात है। चलो, बनने लगेगा। ये कितना हो गया, 3 पाई/2। इसी तरह इधर -पाई, इधर -3 पाई/2। हम पाई/2 वाले को हटाते हैं, इसको भी थोड़ा यहाँ लाइन बना देते हैं ताकि थोड़ा सेपरेट रहे, पता चले। और इसी तरह इधर -पाई/2 वाले पार्ट को भी हम थोड़ा डॉट डॉट लाइन से कर देंगे। इधर -3 पाई/2 वाले लाइन को भी डॉट डॉट कर देंगे। ठीक, चलो ग्राफ पे चलते हैं। क्या कह रहा है, जैसे ही हम पाई/2 मतलब साइन कॉस जीरो पे लेते हैं, जीरो अपना यही है, जैसे कॉस जीरो लेते हैं 1 देता है, पाई/2 जाते हैं तो इनफाइनाइट पहुंच जाता है। तो ऐसे कुछ ग्राफ रहा होगा, नहीं रहा होगा। इसी तरह जैसे कॉस पाई पे आते हैं -1 वैल्यू देता है, -1 यहीं कहीं है, और उसके इधर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा, इसके इधर जाएंगे तो कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी तरह 3 पाई/2 का आगे जाओगे 2 पाई आएगा, 2 पाई पे भी यहाँ वैल्यू 1 देगा, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होगा कि नहीं रहा होगा ये। इसके आगे जाओगे तो ये बन जाएगा। इसी तरह इधर पीछे आओगे, कॉस -पाई आएगा यहाँ, तो ये वैल्यू यहाँ कहीं देगा तो नहीं देगा, ये देगा, तब इस पे ग्राफ ये बन जाएगा। इसी तरह आगे जाओगे इधर -2 पाई मिलेगा, इसे बनाते चले जाओगे। अब हम इतना बना दिए, आगे तुम एक्सपेंड कर लेना, घर बैठ के लंबा पेज लेके थोड़ा दूर ले बनाना। तो कितना हो जाएगा, डोमेन डोमेन बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, R-2n+1 पाई/2। पाई/2 वाले ही तो हमको स्किप करने, देखो इसको हटाना, ये नहीं ले सकते क्योंकि इस पे अपना फंक्शन डिफाइन नहीं रह पाएगा, इसलिए इसको हमको हटाना पड़ेगा। जहाँ एन अपना क्या होगा, गेट। अब रेंज क्या होगा, रेंज होगा क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा, कोई वाई की वैल्यू कोई छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा, तो रेंज बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। लेकिन क्या डाउट वाली बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं को टेंजेंट में। अगला क्या है, को टेंजेंट फंक्शन। को टेंजेंट फंक्शन क्या होता है, जब इसको क्या पढ़े रहोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, ये अपना कॉट भाई है। तो चलो इसका ग्राफ खींचते हैं कि किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन का उल्टा होता है, तो इसका मतलब कॉट एक्स बराबर 1/10x होगा। अब टेन एक्स 1/10x में है, तो टेन एक्स कभी अपना जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस पर अपना एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो हमको क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, ठीक। लेकिन पाई/2 पे क्या होगा फिर, जैसे पाई/2 लोगे वो जीरो दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, पाई/2 हम ले सकते हैं, अपने हिस्से का पार्ट। पाई पाई पे भी चेक कर लेंगे, पाई लेंगे तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा, 3 पाई/2। इसी तरह 2 पाई आएगा, ठीक है। फिर इधर आते हैं, इधर कितना होगा, माइनस। इधर कितना होगा, -पाई/2 होगा, इधर कितना होगा, -पाई होगा, और इधर कितना होगा, -3 पाई/2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपना कॉट एक्स जो है किस पे डिफाइन नहीं होगा, कॉट एक्स होता है टेन एक्स 1/10x। अब जहाँ अपना टेन एक्स जीरो होगा, वहाँ अपना एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो टेन एक्स जीरो होता किस पे है, एक्स इज इक्वल टू टेन जीरो मान जीरो होता है, पाई का मान जीरो होता है, 2 पाई का मान जीरो होता है। इसे इधर चले जाओगे तो -पाई का मान जीरो हो जाएगा, -2 पाई का मान, मतलब ये सब पार्ट हमको
नहीं लेना है। पाई वाले पे हम हटाते हैं, पाई को हटा देते हैं। यहाँ पे हटाने की इन द सेंस ये है कि यहाँ पे हम थोड़ा मार्क कर देते हैं ताकि हमको पता रहे कि इसको हम नहीं ले सकते। इसी तरह हम 2 पाई वाले को भी थोड़ा कैटेगराइज कर देंगे कि हम 2 पाई को भी नहीं लेंगे। इसी तरह हम -पाई को भी बताएंगे भैया तुम अपने एक्स का पार्ट नहीं हो। इसका मतलब फिर ये क्या है, जीरो है। तो tan जीरो का मान जैसे जीरो लोगे तो जीरो देगा, इनफाइनाइट तरफ भाग जाएगा। इधर इनफाइनाइट होता है क्या, होता है कि नहीं होता, होता है। तो अगर इधर इनफाइनाइट होता तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इधर जीरो तरफ 5/2, 5/2 जीरो आ जाएगा। फिर जैसे जीरो से आगे बढ़ेंगे इधर नेगेटिव तरफ भागे जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी कर जाएगा, ये होगा नहीं होगा। इसी तरह पाई पे, फिर पाई से जब आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा। फिर इसी तरह 3/2 जीरो, फिर ये, ठीक। इसी तरह इधर आओगे -5/2 पिए, नहीं समझ में। इधर इधर ग्राफ बनाते चले जाओगे तो ग्राफ बनता चला जाएगा, नहीं बनता चला जाएगा। इसी तरह अगर इधर 2 पाई मान लो, इधर से कहीं भी ग्राफ खींचते आओगे तो इधर खींचते लाओगे कि नहीं लाओगे, फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। तो बताओ भाई कितना हो गया, इसका डोमेन वगैरह भी बता दो। सारे के लिखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। डोमेन कितना होगा भाई, डोमेन में क्या नहीं ले रहे, डोमेन बिलोंग्स टू अपना आर है, लेकिन क्या नहीं ले रहे हो, जो 3π/2 वाले पार्ट हैं उसको हम नहीं ले रहे हैं। 3π/2 वाले, π/2 -पाई वाले, जो पाई वाले पार्ट हैं देखो जितने पाई के हैं, -पाई नहीं लिए, जीरो नहीं लिए, इधर पाई नहीं लिए, इधर 2 पाई नहीं लिए, तो मतलब क्या हुआ, n पाई नहीं ले सकते, जहाँ n अपना क्या है, जेड है, ठीक है। और रेंज देखो क्या आ रहा है, रेंज अपना पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कहीं कोई ऐसे वाई की वैल्यू कोई ऐसा छूट रहा है, विशेष कोई वैल्यू नहीं छूटा, इसलिए अपना रेंज आर हो गया। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं कोई, अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड डोमेन फॉर f(x) इज इक्वल टू रूट कॉस साइन एक्स। इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, किसी टीचर एग्जाम में आया था। तो f(x) इज इक्वल टू क्या होता है, √cos x दिया गया है साइन एक्स के साथ। जहाँ भी नो हम जानते हैं कि f(x) डिफाइन, f(x) इज डिफाइन कब होगा, बता सकते हो कब डिफाइंड होगा, जब ये cos साइन एक्स के साथ ही जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो कि नहीं हो। क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स का जो रेंज होता है, हम एक्स की कोई भी वैल्यू लें, साइन एक्स का जो रेंज होता है, साइन एक्स का जो रेंज होता है 1 to -1 होता है कि नहीं होता, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। किसी भी आर के लिए अपना रेंज यही आता है कि नहीं आता, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं, आता है। अच्छा इसका ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अब हमको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो ये साइन एक्स कुछ भी लेंगे तो ये 1 जो रेडियन दिया गया है, ये 1 रेडियन जो दिया गया है, अगर इसको निकालोगे तो लगभग 57 डिग्री के करीब आएगा। 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ आएगा, यहीं आएगा। वो कह रहा है इधर इसी तरह -1 के निकालोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट 57, ये आएगा कि नहीं आएगा, -57, 57 यही जाएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो हमको जो बात कर रहा है, ये हमको बात किस में कर रहा है, सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हमको ये पता है कि इसके बीच में तो कॉस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, कॉस तो पॉजिटिव ही होता है। या अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो हमको दिया क्या गया, कॉस यही तो दिया गया, तो हम एक्स कुछ भी ले लें, आर का कोई भी वैल्यू ले लें, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नहीं आएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। और अपना थीटा इतना जो पूरा इतना थीटा क्षेत्र यही है, ठीक। एक ऊपर वाला पार्ट 57, ये है 57, लगभग 57 नहीं आता, 57 पॉइंट समथिंग आता है, निकालोगे तो इतना ही आएगा, ठीक।
तो आज सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी चीज़ कल कंटिन्यू करेंगे। तो जितना पढ़ाया जाए उसको पढ़ते जाइए, वो फ़ायदा ही करेगा कि जितना पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस उतना आएगा। तो मेन चीज़ है न्यूमेरिकल्स लगाना। सीट भी देते हैं, सीट भी लगाओ।